पहला जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री जी का, तब ये कहा गया नोएडा श्रापित है। ये हम लोगों को पिछड़ा करने के लिए, हम श्रापित लोग हैं। कोई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आएगा नोएडा बुलंदशहर में, वो श्रापित हो जाएगा। पहले शासन काल में जहाँ तक मेरी नॉलेज है 70 बार मुख्यमंत्री जी नोएडा आए, 70 बार। उसके बाद रिपीट हुए। आज किसी मंत्री घर में 600 करोड़ निकलते हैं, किसी 1000 करोड़ निकलते, किसी 200 करोड़। ये किसकी कमाई है? ये अखिलेश राज की कमाई है, जिसको योगी जी ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से 100 सिलेंडर 300 सिलेंडर जब पकड़ा जा रहा है, उस बात को आप नहीं मानेंगे? हम यादव देख के जज मत करिए। मोहम्मद शफीक नाम है मेरा। कोई हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, जो गुंडा राज है, गुंडों के लिए तो गुंडे मतलब उनका इलाज करते हैं। वो इस प्रदेश का इतिहास था कि सरकारें रिपीट होती थी लगातार, 2 सरकार कभी नहीं आती थी। इस प्रदेश में 29 एयरपोर्टों पे काम चल रहा है, इस जैसे एयरपोर्टों पे कहाँ अखिलेश जी श्रापित बताएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। काम करने से, सुरक्षा देने से, लोगों का भला करने से सत्ता आती है। हमें ना चाहिए जी सिलेंडर पलेंडर, हमें तो योगी मोदी चाहिए देश में। ऐसा क्या है जी? क्यों ऐसा क्या है? अरे योगी मोदी में खासियत है, देश है खूब नाम कर रहे हैं योगी मोदी। सुनो अरे सिलेंडर की रहे हैं, 1-1 किलो कम दे रहे हैं डीलर। ऐसा है, योगी मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो राशन 1 यूनिट पे, और 4 किलो राशन दे रहे हैं डीलर, और चीनी भी बांट रहे हैं। राशन कम आ रहा है, डीलर 1 kg काट ले रहे हैं। राशन खूब रेस को आ रहा है, राशन पूरा। कौन कह रहे हो कार्ड ले रहे हो? ना दे रहे पूरे। मिर्जापुर है। तुम्हें कहना मिल रहा है, ये बताइए कितने किलो आ रहा है 1 यूनिट पे? फिर पूरा मिल रहा दे रहे हैं 4 किलो। कौन मिल रहा है? ये तो विपक्ष को छोड़ दिया कहीं ना, वैसे ही ये तो पागल है। यहाँ को दिमाग चल रहा है पागल। ऐसे नहीं बोलते। डीलर 400 रुपए केजी चल रहा है। गैस तो 400 रुपए किलो ब्लैक में चल रहा है अलग से। गैस 400 रुपए ब्लैक में दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपू है, दीपू यादव। कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया। लंबी लाइनें लग रही, 400 रुपए अब किलो। दीपू यादव जी कह रहे हैं कि 400 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? ना 1 kg 400। नहीं है बढ़िया मिल रहे हैं जी। हमें खुर्जा में खूब सिलेंडर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। अगर आपको किसी को यकीन ना हो, हमारे साथ नोएडा में आओ, 1-1 किलोमीटर का मैं लाइनें दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो युद्ध चल रहा है ना दूसरे देश में, तो कुछ ना कुछ असर तो होगा ना हर देश पे। ये बात मैं एग्री करता हूँ, मगर इतना लाइनें नहीं लगना चाहिए। नहीं तो युद्ध का असर होगा ना। कहीं पे किसी के पास ज्यादा हो रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है खाने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से 100-100 300 सिलेंडर निकल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है मैम। अब ये बात नहीं है, ऐसा इस कोई बात को आप नहीं नहीं है। मानेंगे? ये बात में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर से 100 सिलेंडर 300 सिलेंडर जब पकड़ा जा रहा है, उस बात को आप नहीं मानेंगे? मैम यादव देख के जज मत करिए हमें कि मैं समाजवादी हूँ, ऐसा बात नहीं। मैंने यादव जी मान के जज नहीं किया, आपका स्टेटमेंट जज करा दिया। उस बात को आप मानने को तैयार नहीं मैम है। लाइनें आप एक तरफा बोल रहे हो, आप एक तरफा बोल रहे हो। आप एक तरफा बोलने आए हो, मुझे कह रहे हो मैं एक बोल रहा हूं तरफा। मैं पूछ रही हूँ, गलत वो भी है ना? गलत वो है कि नहीं नहीं? भाई, सबका बिल्कुल ना जी। अब ये कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं कि 400 रुपए लीटर गैस मिल रहा है, तो आम जनता परेशान है, गरीब डेफिनेटली परेशान है। लेकिन सवाल ये भी है कि वही समाजवादी पार्टी के नेता या कांग्रेस के किसी नेता या बीजेपी के ही कोई नेता, किसी के भी घर से जब 100, 200, 300 सिलेंडर पकड़ा जा रहा है, तो वो क्या सही है? गलत है जी, वो भी गलत है। वो भी गलत है वैसे तो उस पे कह रहे हैं कि वो नहीं पता, अब फिर मुझे कह रहे हैं एक तरफ बात कर रहे हो। केशव प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं कि हमारे गैस की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ नोएडा में 1-1 किलोमीटर लंबा लाइन लग रहा है। गरीब गांव जा रहे हैं, गरीब रात को जाते हैं डायरेक्ट नंबर आ रहा है, पेशेंस से रखो और डायरेक्ट जाओ, नंबर आ रहा है। अगर मेरा खुद मैं ये कह रहा हूँ, गैस हमें तो मिल रही है। गैस अगर 2-2 सिलेंडर रखो घर में तो कैसे मिलेगा गैस? एडवांस में क्यों लग रहे हो? 1 महीने में 1 सिलेंडर लो बस। मोहम्मद शफीक नाम है मेरा। कस्बा अखिलेश जी कहते हैं आज आप एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आए, कितना लाभ है इस एयरपोर्ट से, क्षेत्र को कितना लाभ है, और ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, सरकार का क्या योगदान है? इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा योगदान है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। जो मेरे भाई छोटे बड़े बाहर भीतर जा रहे हैं युवा हमारे, वो हमें इसी अपने क्षेत्र में, अपने घर में ही अपने ही रोजगार मिल रहा है। हमें बहुत बड़ा हमें रोजगार मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रेम भाव मिल रहा है। हमारे योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? बहुत अच्छे प्रिय हैं। कोई हिंदू मुस्लिम वाला नहीं, जो गुंडा राज है, गुंडों के लिए तो गुंडे मतलब उनका इलाज करते हैं। वो फिर क्यों अखिलेश जी ऐसे कहते हैं? वो कहने उनका काम है कहने का। अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, पहले एमओआई समीकरण की बात करते थे, तो वो आपके हित में नहीं बोलेंगे, वो आपके अगेंस्ट बोलेंगे। मैं कहूँ मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं अगला मैं बन जाऊंगा, कहने से होता है। वो कहे सिर मार के रेल पलट दूंगा, पलट देगा कोई? नहीं पलट पाएंगे। अगर अखिलेश यादव जी सही बोलते, उनकी बातों में सच्चाई होती,
तो सरकारों की लगातार 2 बार रिपीट क्यों नहीं हुई? इस प्रदेश का इतिहास था कि सरकारें रिपीट होती थी, लगातार 2 सरकार कभी नहीं आती थी। पहली बार इतिहास में हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी 2 आई। अखिलेश जी कहाँ रह गए? अगर विकास उन्होंने कराया तो कहाँ रहे? कह रहे इस बार आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? यहाँ आइए, यहाँ पक्के रोड है, यहाँ आइए। लेकिन देखिए मैडम, आप हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि नोएडा में जो जाता है वो कभी जीतता ही नहीं है, मुख्यमंत्री के कुर्सी से वो दूर ही रहता है। अखिलेश जी ये बात भी कहते हैं। पहले शासन काल में जहां तक मेरी नॉलेज है 70 बार मुख्यमंत्री जी नोएडा आए, 70 बार कम से कम। पहला जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री जी का, तब ये कहा गया नोएडा श्रापित है। ये हम लोगों को पिछड़ा करने के लिए, हम श्रापित लोग हैं। कोई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आएगा नोएडा बुलंदशहर में, वो श्रापित हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी मेरे हिसाब से 70 बार 5 साल में कम से कम नोएडा आए, उसके बाद रिपीट हुए, सीटें बढ़ी हमारी। और आज जो यहाँ पे आप खड़ी है ना, यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते थे मैडम, महिलाएं और हम लोग सर पे घास उठा के लेके जाते थे। प्रधानमंत्री जी ने एक वादा देश की जनता से किया कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो हवाई चप्पल पहनता है उसका सपना साकार होगा, हवाई जहाज में बैठेगा। आज वो सपने की नींव रखी जा रही है, ये वादा पूरा हो रहा है। आप अखिलेश जी का एक वादा बताइए कि ये वादा हुआ मेरा पूरा। आज किसी मंत्री घर में 600 करोड़ निकलते हैं, किसी के 1000 करोड़ निकलते, किसी के 200 करोड़। ये किसकी कमाई है? ये अखिलेश राज की कमाई है, जिसको योगी जी ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल रहे हैं, गुंडे बदमाशों को अंदर घुसा रहे हैं। अब लग रहा है कि जिस तरीके से श्रापित मानते थे, यहाँ पे आने से विपक्ष कतराता था, लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जेवर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तमाम फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, इसका विकास हो रहा है, इसके बाद ये क्या लग रहा है, ये सरकार के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि अखिलेश जी के उस बात को, उस बयान को खींचकर उस तरीके से मजबूती से पकड़ के रखना और उत्तर प्रदेश में जेवर में और पूरा ग्रेटर नोएडा, नोएडा का डेवलपमेंट करना, या फिर अब इस डेवलपमेंट के बाद लगता है कि अखिलेश जी को नोएडा में आना पड़ेगा? देखिए सुनिए भैया, कल आ रहे हैं, दादरी में आ रहे हैं, दादरी आ रहे हैं, कल क्यों आ रहे हैं? अगर श्रापित तक क्यों आ रहे हैं? दूसरी बात, मैं इस एयरपोर्ट की बात नहीं करूंगा। इस प्रदेश में 29 एयरपोर्टों पे काम चल रहा है, इस जैसे एयरपोर्टों पे। कहाँ अखिलेश जी श्रापित बताएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ धुआं बनाएंगे। बात बनाने से, गाल बजा देने से सत्ताएं नहीं आती, काम करने से, सुरक्षा देने से, लोगों का भला करने से सत्ताएं आती हैं। वो गाल बजाते हैं लोग। बहुत खूब। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, ये प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट। और आज इस जेवर में इस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना, ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो आशा की किरण है जो तमाम आम जनता देखती है। भले ही हवाई जहाज में ना बैठे, लेकिन इसके बाद लगातार किस तरीके से रोजगार और व्यापार की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। मोदी की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, मोदी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मोदी है तो पावर है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जो आजकल जो क्रिएट माहौल किया जा रहा है गैस को और एलपीजी को लेकर, ये एक संयोग बताता हूँ, या आप इसको यूज मान लीजिए, प्रयोग कर लीजिए कि खुदा न खास ऐसी कुछ घटना होती है तो क्या हम इस चीज़ पर जीवित रह सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं ईंधन से, या नहीं बचा सकते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी जो बीजेपी की है, बिना पाकिस्तान के बात नहीं हो सकती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, मौका है हमारे पास, पाकिस्तान के बचाव में कोई नहीं आएगा। एक मिसाल मोदी जी पाकिस्तान पर छोड़ दें। पाकिस्तान पे मिसाइल? जी। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अच्छा, अलीगढ़ से ही है? अलीगढ़ से। अच्छा आप भाई, आपसे एक मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो है इराक तेल नहीं दे रहा है क्या? जी। बोलते हैं कि इराक से वो नहीं आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही है, कि तेल नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? 4-5। तो इस बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप? ये जनता जो मना नहीं किया है, बताना हो। अरे क्या मोदी जी हर चीज आ रही है। एक सेकंड। यही है ना, यही भारत देश ऐसा है, सबके सहयोग, सबका विकास मान के चलता है। उसके बाद ईरान ले लो, इजराइल ले लो, सबका समर्थन अभी भी है। बोलते हैं क्या ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं आ रहा, वो नहीं। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर रहने का, अगर समझ लो। पहली बात तो आप ये कह रहे हो, पहले बोला किसका घर सिलेंडर नहीं है। एक कांग्रेस एक सपा के यहाँ से 800 सिलेंडर पकड़े गए, 800 सिलेंडर पकड़े गए हैं। बात करते हैं ये विपक्ष कह रहा है, आप उनको सुने नहीं है।
आप उनको सुने नहीं है इसलिए गुस्सा आ रहा है। ये विपक्ष कह रहा है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, एलपीजी की त्रासदी है। एक सवाल हम करना चाहते हैं, जिनके घर 1 सिलेंडर था वो 4 सिलेंडर भरा के बैठे हैं। मैं तो नोएडा सेक्टर 87 से आया हुआ हूँ और लेबर क्वालिटी है मेरे साथ, जो भी रेडी पटरी वाले आए हुए हैं बेचारे। अब बताइए जिसके पास 5 लीटर का सिलेंडर है तो वो कहाँ जाएगा मैम? तो आप लोग किस लिए आए? सिलेंडर के मुद्दे को लेके आए? सिलेंडर को मुद्दे को नहीं लेके आए। आप लोग यहाँ आप लोग किस लिए आए? आप लोग किस लिए आए हो? आप लोगों को सुनने आए? तो मैं आप लोग सुनने आए तो बस मैं आपको मतलब जो आपकी कमजोरी अपनी बताना चाह रहा हूँ कि आज यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। आप लोगों का क्या पर्पस है? आप लोग किस बात के लिए आए हैं? इस बात की खुशी है कि उद्घाटन हो रहा है, एयरपोर्ट हमारे क्षेत्र में आया है? जी हाँ, ये यहाँ उद्घाटन इस बात की खुशी है, यहाँ पे मतलब एयरपोर्ट हो रहा है। क्या फायदा है आपको एयरपोर्ट से? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, रवि दुबे। मैं मतलब जो ट्रांसपोर्ट का, मेरे पास लोडर गाड़ियाँ हैं, 2-3 गाड़ियां हैं मेरे पास लोडर। तो मतलब जो है तो जी मेरा यहाँ से काम चालू हो जाएगा। कंपनी जब चालू होएगी मतलब यहाँ काम हो जाएगा तो यहाँ देश विदेश का माल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ रोजगार भी होगा यहाँ पे चालू, लेकिन फायदा है लोगों को। जी फायदा है, लेकिन इस स्थिति से फायदा क्या होगी मैम बताओ? 500 रुपये 700 रुपये जो तनख्वाह अगर झाड़ी लेगा 8 घंटे की ड्यूटी में तो वो क्या कमाएगा? 350-400 रुपये मैम उसको अगर गैस। खुशी भी है तो बस यही है, बस थोड़ा यही है कि थोड़ा सा मतलब सहायता और गरीब आदमी को राहत मिल जाए। नुकसान कुछ नहीं है। जो ट्रांसपोर्टर बढ़ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदे होते हैं। लेकिन क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अख्तियार है। कहाँ से आ रहे हैं? मेहंदीपुर से। अच्छा, क्या लग रहा है? एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या बढ़िया है इसमें? इसमें सब कुछ बढ़िया, तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। हाँ, एरिया की। कैसे योगी जी कैसे मुख्यमंत्री रहे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। योगी शासन में आज तक, योगी शासन में जब से बीजेपी शासन आया है, जब से कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है, बहुत शांति व्यवस्था है और बहुत बढ़िया तरीके से कानून व्यवस्था है। विपक्ष कहता है, अखिलेश जी कहते हैं कि विपक्ष तो कहने के लिए है, कहेगा सामने वाला तो इसमें क्या कहना? मुसलमान ज्यादा हो रहा है। कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं है। पूरे यूपी में आज तक हमने जब से सरकार आई है हमने कोई झगड़ा नहीं देखा। महिलाएं, यूथ एक बार दिवेश हुजूम दिखाना, लगातार लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का आगमन भी अभी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये एयरपोर्ट से, इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद लोगों की उम्मीदें और बढ़ने वाली है। लगातार सरकार इस बात का दावा भी कर रही है कि लोगों को, यहाँ के आम लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार का अवसर बढ़ेगा। और इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये वक्त तय करेगा। फिलहाल इस बात को उस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि अगले साल चुनाव है, तो इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का जेवर में फिल्म सिटी आना, लगातार कॉलेजेस का उद्घाटन होना, आखिर इन सब बातों का असर आने वाले चुनाव पे क्या होगा? क्योंकि विपक्ष भी इस बात को उसी नजरिए से देख रहा है कि ये सब सरकार का एक एजेंडा है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता को एक दिखावे का काम हो रहा है, लेकिन इस दिखावे से जनता को कितना लाभ है ये तो वक्त तय करेगा, चुनाव के नतीजे तय करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जनता इस बात से खुश है कि हमारे क्षेत्र में किस तरक्की के साथ यहाँ पर लगातार लोगों की हुजूम आ रही है, अलग अलग फैक्ट्रियां आ रही है और लगातार विकास हो रहा है। बहरहाल आगे हम आपको पहुंचाएंगे तमाम वो बातें कि आखिर लोग और किस तरीके से देखते हैं इस एयरपोर्ट को, इस विकास को। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।